नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किंग ऑफ डार्कनेस में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक होगा कि क्या होगा यदि जंगल के दो खूंखार शिकारी आपस में ही भिड़ जाएं, तो किसकी जीत होगी और किसकी हार। इन दो शिकारियों के नाम हैं, एक स्पॉटेड हाइना और दूसरा ग्रे वोल्फ। क्या स्पॉटेड हाइना ग्रे वोल्फ को हरा देगा या ग्रे वोल्फ स्पॉटेड हाइना को हराने में कामयाब हो जाएगा। आइए करते हैं बात इन दोनों के बीच की तुलना की, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि मिलती रहे आपको पल पल की जानकारी कि क्या होने वाला है जंगल के इन भीषण युद्धों में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भेड़िए की। दोस्तों, वैज्ञानिक नजरिए से भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य है। किसी जमाने में भेड़िया पूरे यूरेशिया, उत्तर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और भारत में पाए जाते थे, परंतु मनुष्यों की बढ़ती आबादी के कारण इनका क्षेत्र पहले से बहुत कम हो गया है। जब भेड़ियों और कुत्तों पर आनुवांशिकी अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से ही निकली हुई है, यानी दसों हजार वर्ष पूर्व प्राचीन मनुष्यों ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया होगा, जिनसे कुत्तों के वंश की शुरुआत हुई। वर्तमान में इनकी 38 उपप्रजातियां हैं। इनकी वर्तमान में ज्ञात सबसे बड़ी प्रजाति ग्रे वोल्फ है। भेड़िए 105 से 160 सेंटीमीटर लंबे और 80 से 85 सेंटीमीटर कंधे तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन लगभग 52 किलोग्राम तक होता है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत दूर तक भाग सकते हैं। भेड़िए 30 से 40 के समूह में रहते हैं और समूह में ही शिकार करते हैं। जंगल में इनका जीवन काल 14 वर्षों तक का होता है, परंतु कैद में यह 16 वर्षों तक भी जीवित रह लेते हैं। भेड़िए और लकड़बग्घे दोनों ही समूहों में रहने वाले जानवर हैं और दोनों के प्राकृतिक आवास भी अलग अलग हैं, अर्थात दोनों ही जंगल में एक दूसरे के साथ सीमाएं साझा नहीं करते, अतः दोनों की भिड़ंत होना इम्पॉसिबल है। परंतु यदि कैद में एक भेड़िया और एक लकड़बग्घे के बीच में युद्ध कराया जाए तो किसकी विजय होगी, इसके संभावित कारणों पर हम विचार करते हैं। एक भेड़िया शिकार का पीछा करते करते काफी दूर तक दौड़ सकता है। ये आसानी से हार नहीं मानते और आसानी से थकते भी नहीं हैं। अपने विरोधी पर हमला करते वक्त भेड़िए हथियार के रूप में अपने कैनाइन दांतों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं कैनाइन दांतों की मदद से अपने विरोधियों को ढेर करने का मादा रखते हैं। आइए अब बात करते हैं स्पॉटेड हाइना के बारे में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्या ये एक चालाक और खूंखार भेड़िए का सामना कर पाएगा या भेड़िया इसे अपने खतरनाक जबड़ों में फंसाकर अपना शिकार बना लेगा, क्योंकि भेड़िए भालुओं को भी भागने पर विवश कर देते हैं, अर्थात उन्हें भी जीतने का कोई अवसर नहीं देते। तो आइए बात करते हैं अब स्पॉटेड हाइना के बारे में और इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में। स्पॉटेड हाइना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्रोकुटा क्रोकुटा है, उप सहारा अफ्रीका में पाई जाने वाली लकड़बग्घे की एक जाति है। यह क्रोकुटा वंश की एकमात्र जीवित जाति है। इस जाति की उत्पत्ति एशिया में हुई और लगभग 10 लाख वर्ष तक यह यूरोप में भी फैली, परंतु अब केवल अफ्रीका महाद्वीप में भी पाई जाती है। ये समूहों में ही रहते हैं और लकड़बग्घे विचित्र जंगली प्राणी हैं। वो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलता है। उसका ठहाका बहुत प्रसिद्ध है। आमतौर पर अच्छा भोजन पाकर वह अचानक जोर से ठहाका लगाता है, जो जानवरों में पाई जाने वाली एक बहुत ही विचित्र किस्म की चीज है। लकड़बग्घे के शरीर की लंबाई 1.2 से 1.8 मीटर और कंधे की ऊंचाई 77 से 81 सेंटीमीटर तक होती है। उनका वजन 40 से 86 किलोग्राम तक का पाया जाता है। लकड़बग्घों की उम्र औसतन 12 वर्ष तक होती है, लेकिन वे कैद में 25 वर्षों तक भी जीवित रह लेते हैं। नर और मादा लकड़बग्घे सामान्यतः एक जैसे ही दिखते हैं। लकड़बग्घे बहुत ज्यादा सड़ा हुआ मांस और अन्य चीजें भी खाने के लिए जाने जाते हैं। ये जानवरों की हड्डी से लेकर खुर तक भी खा जाते हैं और जानवरों के बालों तक को भी पचाने की क्षमता रखते हैं। लकड़बग्घों के समूहों में मादा लकड़बग्घों का वर्चस्व होता है और वही झुंड की मुखिया भी होती हैं। दौड़ते समय लकड़बग्घे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इस युद्ध के फाइनल विजेता की। दोस्तों मेरे अनुसार एक हाइना तेज, भारी और भेड़िए की तुलना में मजबूत होता है और भेड़िए की तुलना में ज़्यादा घातक वार सहने की क्षमता रखता है, क्योंकि हाइना अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं जहां उनको शेरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है और देखा यह जाता है कि हाइना शेरों को भी मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हैं और कभी कभी किसी शेर को अकेले पा जाने पर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर भी उभरते हैं। लकड़बग्घों का स्वभाव बहुत ही निर्दयी किस्म का होता है। ये जानवरों को खाने के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करते, अपितु ये जानवरों को जीवित ही खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मेरे अनुसार यदि एक भेड़िया और एक लकड़बग्घे के बीच में युद्ध होता है तो एक लकड़बग्घे की ही जीत होगी, क्योंकि एक लकड़बग्घा भेड़िए से कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो भविष्य में और भी लाते रहें तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।